श्यावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री अम्बे माता की जय। हर हर महादेव। ढूंढो ना तेरो सांवरिया मोरे थोरे गगरिया।
अम्बे माता की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। भगवान श्री राम की यह बहुत कृपा है। यहाँ पर ये बहुत दिन से भगवान की लीला कथाएं आप लोग सब सुन रहे हैं, इसीलिए आप लोग को धन्यवाद है। कल क्या बताया था ये? एकादशी का जागरण के विषय में कल चर्चा किया था। बहुत सारे कल लोग जो हलवा, पूड़ी, खीर, मलाई, रसमलाई, गुलाब जामुन, दही बड़ा, समोसा, पकौड़ी सब खाने के लिए चले गए थे शादी में। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। इसलिए कल ये दूसरा प्रसंग सुनाया था। तो रामायण के प्रसंग में ये है, भगवान शंकर माता सती जो है कैलाश पधार रहे हैं दंडकारण्य से। कथा सुन के माता सती जो है राम को देखा, प्रणाम नहीं किया, शंकर जी ने प्रणाम किया। तो शंकर जी ने समझाए साक्षात भगवान है, इसको प्रणाम किए, लेकिन सती मानी नहीं। एक कौन भगवान है जो पत्नी वियोग में रो रहा है? जब तक परीक्षा नहीं कर लूंगी मैं तब तक नहीं मानी। तो भगवान ने कहा ठीक है, जाओ परीक्षा करो। तो सती जो है परीक्षा करने के लिए आ गई। यहाँ तो प्रसंग सुनाया। तो सती ने सोचा कि क्या परीक्षा करूं। मैं आप लोग बताया था प्रसंग में, संत, साधु, महात्मा, भगवान ये सब का परीक्षा लेने लगे। आप लोग परीक्षा उल्टा आपका परीक्षा ले लीजिए। ये सब विषय में चर्चा किया था मैं। तो यहाँ पर भगवान की परीक्षा लेने चली सती। तो मन में विचार किया, ये सीता जी को ढूंढ रहे हैं, सीता का ही रूप धारण कर ले रहे। अब उनके पास पहुंचे तो आकर मेरे को पकड़ लेंगे। अगर कहीं मेरे को सीता समझ के पकड़ लिया तो समझ जाएंगे कोई भगवान नहीं। बहुविधि हृदय विचार करी, धरी सीता कर रूप। आगे हुई चली पंथ ते ही, जेहि आवत नरभूप। सीता का रूप धारण कर लिया। अब भगवान उधर से आ रहे हैं, ये जो है एकदम माता सीता के शेर को बना करके चली। आप क्या मेरे लिए इतना परेशान है, क्यों ढूंढ रहे हैं? मैं तो उधर घूम रही थी, जाकर फूल चुन रही थी, क्यों इतना परेशान है? आ गई देखो। माता सीता कभी ऐसे नहीं बोलती थी, उनका चलने का बोलने का ढंग अलग था ना। ऐसे भगवान राम तो अंतर्यामी है जानेंगे, लेकिन इनका ढंग भी अलग है। किसी का कोई रूप बनाने से उनका चाल बोल थोड़ी है। आप किसी का वेश बना लीजिए, अंदर का जो स्वभाव है उसी के अनुसार ही आपका विचार, चाल, बोल, सब वाणी सब निकलेगा। सच्चाई छिप नहीं सकती बनावटों की असूलों से। और क्या? अच्छा मालूम है, खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज इनके फूल। कितना कोई बनावट कर ले, सच्चाई छिपता नहीं, ये स्वभाव बता देगा। नारायण 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 नारायण। लाख छिपाओ छिप न सकेंगे, राज हो कितना गहरा। दिल की बात बता देती है असली नकली चेहरा। आप लोग सब ये सब फिल्म भी तो सब कितने सुने होंगे, सब फिल्म देखे होंगे जा करके 3-3 घंटा, है कि नहीं? बाबा ये सब सुने कि नहीं फिल्म गीत सब? हाँ, ये सब सुने देखेंगे।
और पुराने जमाने में फिल्म गीत में भी बड़ा अच्छा अच्छा ज्ञान रहता था। ये जो फिल्म गीत है, लाख छिपाओ छिप न सकेंगे, राज हो कितना गहरा, लता मंगेशकर। दिल की बात बता देती है असली नकली चेहरा, है कि नहीं? यानी मन की जो बात है व्यवहार में हो जब आता है तो पता चलता है कि क्या है। हमारा बिहार के कुछ लोग है साधु संत का पेश बना के चले जाते हैं अयोध्या वृंदावन से घूमने के लिए, दाढ़ी बढ़ा देंगे। बिहार मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे घूम रहे हैं ना, जो आपके बॉम्बे में सब मध्य प्रदेश है, सब गृहस्थी परिवार वाले हैं सब। ऐसे कितने अयोध्या भी चले जाते हैं, दाढ़ी बढ़ा देंगे, तिलक लगा लेंगे, साधु का वेश लंबा लंबा बनाएंगे। लेकिन वहाँ पर आश्रम में जब पहुँच जाएंगे, पहुँचते वहाँ पर पकड़ लेंगे साधु लोग, ये नकली है क्या असली है। क्योंकि ना एक तो हमारा साधु में कुछ पूछताछ में कुछ रहता है, वो बता नहीं पाएंगे। आपका देह क्या है, आपका गेह क्या है, आपका संप्रदाय क्या है, आपके सिद्धांत क्या है, ये सब क्या है मालूम। हमारा साधुओं के भाषा भी रहता है कुछ। दाल को कहेंगे बैकुंठी, आप लोग बोलेंगे क्या थोड़ा दाल लाओ, भोजन करने बैठे तो कहेंगे ना, लेकिन साधु लोग बोलेंगे थोड़ा बैकुंठ ले आओ। नमक को कहेंगे, आप बोलेंगे नमक थोड़ा लाओ, साधु लोग बोलेंगे राम रस। अगर नमक कह दिया बोले यार ये खड़िया पलटन है, ढोंगी कह दिए, भगा देंगे। भोजन भोजन करा देंगे, लेकिन राम रस बैकुंठी। प्याज को कहेंगे राम लड्डू, यही प्याज का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन उसका राम लड्डू का है। बाथरूम में जाने का है, जैसे शौच करने के लिए तो डोल डाल, पेशाब करने जाना है तो लघु शंका, ऐसा लघु शंका करके आ रहा है इसका। वहां पर कहीं पूछ लिया भाई यहाँ पर हगने के लिए कहाँ जा रहे हैं, कह दिया तो पकड़ा जाएगा तुरंत। ये साधु बहुत भाषाएं हैं, आप पकड़ नहीं सकते, तुरंत एक मिनट में पकड़ा जाता है कि ये साधु संत है कि गृहस्थी है। और दूसरे में चाल बोल में फर्क है, ठीक है ना। आदत है ना, गृहस्थी घर का आदत है, वो चलने का, बोलने का, बैठने का, उठने का ढंग ये साधुओं का ढंग से अलग है। ऐसे कोई भी हो आपके संसार में भी स्वभाव की बड़ी महिमा है पहले। जिस प्रकार की आपका स्वभाव बन गया, उसको सुधारने के लिए बड़ी टाइम लगता है। अगर आपका राम नाम जपने का आदत हो गया, भजन करने का, पूजा करने का, भक्ति करने का, जप तप करने का, साधना करने का अगर आदत पड़ गया, कहीं भी जाएंगे वहां पर ऐसे माहौल आप खड़ा कर देंगे। शराबी आदमी अगर कहीं गया तो चार ठो कहाँ से अपना गैंग का ढूंढ ले आओ। एक गंजड़ी भंगड़ी लोग होता है ना, गंजड़ी गांजा पीने वाले, तो कहीं भी जाए पता नहीं कहाँ से 8-10 लोग ढूंढ लेते हैं। चाहे गांव में जाओ, कहीं भी जाओ, तो पता लगा लेंगे कहाँ पर पीने वाले हैं। ये बड़ा गहरा प्रभाव है। एक बात बता दूं, ये जो स्वभाव है, ये जो आदतें ही इंसान को 84 चक्कर में घुमाता है। ध्यान से सुनो प्रसंग, हमारे तो हर एक चीज में सिद्धांत की बात होती है। ये जो आप लोग का आदत है ना, आदत, अभी आप लोग का जैसा आदत है, भजन करने का आदत, पूजा करने का आदत, भक्ति करने का, चिंतन करने का, धाम करने का, तीर्थ करने का, आदत है। तो ये आप जब मृत्यु होगा, मान लीजिए उधार हो गया, तो बात अलग है। कहीं जन्म लिया तो आपका बचपन से ही फिर यही स्वभाव आ जाएगा, पूजा पाठ जप तप करने का। आज इसका चुगली करने का, बुराई करने का, इधर का झगड़ा लगाने का, ये करने का, गाली गलौज का आदत है, वो यह नहीं पीछा करे कितने जन्म तक। मरने के बाद तुरंत ही उसका 1-2 साल के अंदर से ही उनका स्वभाव आ जाएगा। बचपन से ही झगड़ा, गाली देना, मारना, पीटना, चुगली, बुराई वो चालू हो जाएगा। इसलिए आप देखेंगे कोई कोई बच्चा पैदा होते हैं बचपन से ही बड़ी पूजा पाठ, भजन, भक्ति, जप तप,
ये सब करते हैं। अब कोई कोई बच्चे भी इससे कोई मतलब ही नहीं, खेलेंगे कूदेंगे उधंड करेंगे। कोई कोई छोटे बच्चे आके बड़ा थाली में एकदम जो है क्या क्या ले आए पूजा करते हैं, आधा आधा घंटा पानी देते हैं, पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं। छोटे छोटे 2-2 साल 3-3 साल के बच्चे हैं, लड़के लड़कियाँ, और उसी उम्र का ही सब उदंड बने खेलते हैं कूदते हैं, कोई मतलब नहीं भगवान। ये सब स्वभाव है पहले जन्म का। इसलिए इसी जन्म में अपने आदत को, अपने स्वभाव को ऐसे बनाओ, मरने के बाद भी भगवान के धाम में जाएंगे तो वहाँ पर भी भक्ति का स्वभाव रहे, और कहीं जन्म भी हो गया तो भी भक्ति का स्वभाव रहे। यहाँ ही सुधार सकते हो, मरने के बाद नहीं। जिसका जो आदत है, किसका जो है तम्बाकू खाने की आदत है, किसका सिगरेट बीड़ी पीने की आदत है, किसका नशा खाने की आदत है कि नहीं? सबकी अलग अलग आदत होते हैं। सब कितने तम्बाकू खाने की बड़ी आदत है, नहीं मिला तो परेशान हो जाएंगे क्या ही ना। किसी का ये पीने का आदत है, नहीं मिला तो हो गया परेशान। बाबा जी का क्या आदत है? कुछ आदत है ऐसे? कुछ नहीं, भजन करने का। क्या है, किसके पास कौन सा बुरी आदत है उसको देखने का। मतलब आदत मतलब जो सब दिन के लिए एक बिना उसके रहा नहीं जाएगा, उसका आदत दिखाया जाता है। हरदम बार बार वही आ जाता है। वो अगर है कहीं भी जाओ फुट के निकलेगा। इसलिए यहाँ पर ही अपना जो है सुधार करना चाहिए। सुधार भी होगा केवल भगवान के भजन से, आज कोई रास्ता नहीं। ये स्वभाव का सुधार अपनी तरफ से प्रयास करेंगे तो नहीं हो जाए। थोड़ा सा आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन भगवान का नाम जब जपेंगे, भगवान का नाम में इतना शक्ति है, उसको जब ज्यादा करके जपा जाए कितना से खराब आदत की नो सुधर जाता है। सियावर रामचंद्र की जय। स्वभाव सुधारने में भगवान का नाम रामबाण है। हाँ, धीरे धीरे सुधरेगा। जैसे आपकी जप को बढ़ेगी, धीरे 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 जाएगी। आगे कोई उपाय नहीं। हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण। ये सत्संग का वीडियो में ही देखता हूँ ना, सब लोग देखते हैं, मैं भी कभी देखता हूँ। बीच बीच में खास देता हूँ, बीच बीच में मैं खास देता हूँ। इसको आदत तो कंट्रोल करना चाहता हूँ, लेकिन हो नहीं रहा है। धीरे धीरे बीच बीच में अब सब ठीक है, भगवान का नाम हरि नारायण का दो सब, लेकिन बीच बीच में ऐसे ज्यादा कर देता हूँ। आदत हो गया। ऐसे कोई खराब नहीं है, लेकिन मैं उसको देखता हूँ तो ये थोड़ा सा बीच में बार बार 10-10 मिनट में ऐसे कर देता हूँ। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। देखिए ये आदत अच्छा है, जो बार बार श्री राम निकल जाता है। नारायण 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 श्यावर रामचंद्र की जय, इसे बोल लेते हैं। ये सब आदतें अच्छा है, लेकिन बीच में ऐसे खा देता हूँ ज्यादा। तो ऐसे कोई भी आपका आदत हो, ये सब सुधारनी चाहिए। ये आदत ही इंसान को जन्म जन्म भटकाता है। वासना इसको कहते हैं, कारण शरीर भी कहा जाता है इसको। 3 प्रकार के शरीर है। एक है स्थूल शरीर जो आप देख रहे हैं, ये शरीर आपको सब मालूम है। एक होता है सूक्ष्म शरीर, जो आप सो जाते हैं रात में घूमता है। जैसे आप सो गए, रात में सपना में घूमता है ना, दिल्ली में पहुंच गए, रेलवे स्टेशन में आप ये बैठे हैं, या गांव पहुंच गए, या आकाश में उड़ रहे हैं, वहां भी आप देखेंगे शरीर आप ले धारण करे गए हैं। अरे एक से एक सब कार्य देख रहे हैं। आकाश में उड़ते ही ज्यादा मिलता है, कहाँ पर भोज भंडारा खाते हुए मिलता है, कहाँ पर पैसा गिनते हुए
ऐसे आपको मिलेगा इसको तरह तरह। एक बार जो ठाकुर आई नहीं, वो बच्चा सिंह की औरत मेरे पास आई, बोली महाराज एक औरत आकर मेरे को इतने सारे चिल्लड़ दिया है, तो मैं मना कर दिया। मैंने क्या करूं इसको, मैंने मना क्यों कर दिया? मेरे को लगा इतना मंदिर में काम आ जाता ना। नहीं महाराज सपने में ऐसे बात कर रही थी जो सत्य में उसको कोई दे रहा था और उसने मना कर दिया। ऐसे नहीं कहा कि सपने में तो आप देखेंगे सपने में ऐसे ही चीज आप देखेंगे ये सत्य जैसा। अजान खंड अतुलिया जी ने भी लिखा है, जे सपने सर काट कोई बिन जागे दुख दूर न होई। अगर सपने में कोई आपका हाथ काट रहा है, गर्दन काट रहा है या शरीर में कोई मार रहा है, तो बिना जागे आपको ऐसे ही दुख लगेगा जैसे ये जिंदा में मारने से दुख होता है। अगर कोई शेर आपको फाड़ रहा है, जैसे ये जिंदा में फाड़ने से दुख होगा, सपने में भी वही दुख होगा। बोलो तो आप लोग ऐसे समय मंत्र प्रयोग कर दो तो आपको रात में शेर आए करके फाड़ने लगेगा। क्यों मारो मंत्र ले? हाँ कह रहे यानी कि ये स्थूल शरीर और जो सपने में आप देखते हैं सूक्ष्म शरीर, वो भी एक शरीर धारण कर जाता है। लेकिन एक होता है कारण शरीर, स्वभाव, आदतें, वो ही फिर बार बार संसार में कौन सा शरीर मिलेगा, कहाँ जाएगा, उसका कारण बनता है। इसलिए अपने जीवन को भक्तिमय स्वभाव बनाओ, भजनमय, पूजा पाठ जप तप, ऐसी आदत बनाए तो हरदम राम 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 निकले। ऐसी आदत बनाए तो प्रभु का नाम जपे। ये जो खराब आदत है, कहाँ शादी हो रहा है भाग रहे हैं, कहाँ ब्याह हो रहा है भाग रहे हैं, कहाँ पर कोई फंक्शन हो रहा है सब भाग रहे हैं, सब जाकर दौड़ रहे, ये सब बड़ा खराब आदत है। ठीक है कहीं एक दो हो गया चला गया, लेकिन कहते हैं दौड़ते रहते दौड़ते रहते दौड़ते रहते दौड़ते रहते। बस उनका हमारा दुबई ने जब भी दिखाया करे महाराज मैंने क्या हुआ, नहीं सो गया, ऐसे क्या मैंने आज थोड़ा दौड़िए थोड़ा, कहाँ नाला सो पा रहा है, कहाँ 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 दिन रात भागती रहती। अरे शरीर को थोड़ा आराम तो दीजिए, टाइम टेबल से सोने का, टाइम टेबल से भोजन करने का, बैठने का, उठने का, तो शरीर ठीक रहेगा। इधर भागा उधर भागा, इधर दौड़ा उधर दौड़ा, इधर दौड़ा इधर भागा, तो शरीर भी रहता है। सर्दी कहाँ क्या पानी कैसे पानी ले जाते। हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण। देखिए ये आदत अच्छा है, बिना कहे अपना आप हो जाता है मेरा। तो आप लोग का भी जो है हरिनाम जपने का आदत हो जाए, भगवान का स्मरण करने का आदत हो जाए। ये सब दुनियादारी, ये शादी ब्याह फंक्शन, वहाँ पर जो उत्सव हो रहा है, वहाँ पर जो है पार्टी मनाया जा रहा है, वहाँ पर बरसी मनाया जा रहा है, कितना सब क्या क्या मनाया जा रहा है आजकल पता नहीं। सब काली का शादी मनाया जा रहा था, आज ही किसी क्या मनाया जा रहा था, कहाँ सुनने में आया कुछ है। बच्चा पैदा होने से क्या मनाते हैं, बर्थडे। अरे क्या पता नहीं क्या क्या मनाते थे। आपके उधर भी क्या मनाया जा रहा था, सुनने में आया है? कल परसों आप उधर भी नहीं आए थे 2 दिन से कहीं। तो ये सब जो है चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ने का, नहीं तो कितने के सब शौक है, कहाँ पर कोई प्रोग्राम हो तो दौड़े उधर। यही से कि खराब आदत हो जाता है। इसमें क्या फायदा, कुछ नहीं है। बैठ के हरि नाम जप, एक एक मिनट कीमत है। भगवान की कृपा से मनुष्य का शरीर मिला है प्रभु का नाम जपने के लिए, कि नहीं कि दौड़ते रहो, वहाँ प्रोग्राम वहाँ प्रोग्राम वहाँ प्रोग्राम। कितने लोग बड़ा शौक है सबका है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण। कितने को शादी में जाने के बाद अच्छा अच्छा सब खाने की बड़ा आदत रहता है, अच्छा अच्छा आइटम मिले खाएंगे। कोई एक काली बता रहा था शादी में ना गुप्ता नहीं थी, तो सब लोग को उधर जयमाला हो रहा है, सब लोग वहाँ शादी में सब मंत्र पाठ हो रहा है, पूजा हो रहा है। हमारा कोई चेली जो है थाली ले करके कहाँ गाजर का हलवा, कहाँ पूरी, कहाँ वही खाने में लगी है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम।
हरि नारायण नारायण नारायण, कितने में शौक रहता है? ये सब जो है ठीक है, कहीं अगल बगल में हो गया, चला गया 10 मिनट के लिए। भक्ति करने वाले को ऐसो कंट्रोल करने का, जो भजन भक्ति में आ गए हैं, बहुत दिन से दीक्षा मंत्र लेकर हरिनाम जप रहे हैं, अब जो है जप तप में ज्यादा मन को लगावे। ये फंक्शन दुनियादारी, मैं कहीं जाता हूँ, कहाँ देखते हो मेरे को कितने बुलाने आते हैं, मेरे को शादी वाले बुलाते हैं, कितने साधु संत के प्रोग्राम होता है बुलाने आते हैं। अभी ये जो शांति मोरिया के लड़का आया था, उन्हें कोई ब्रह्म कुमारी वालों का बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, कहाँ अंधेरी में, कहाँ हजारों संत पधार रहे हैं, कहाँ से बोले महाराज आप भी चल के 2 शब्द सुनाइए। मैंने क्या, भाड़ में जाए आपके संत समाज, आपके जो है प्रोग्राम, यहाँ 1-1 मिनट हरिनाम जपने के लिए फुर्सत नहीं है, भगवान का ध्यान करने के लिए फुर्सत नहीं, वहाँ जाके भाषण करने के लिए कौन जाएगा 50 किलोमीटर दूर। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि एक आदत बन जाता है, कितने के झगड़े का आदत, हरदम झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, पड़ोस से कुछ ना कुछ। तो भक्ति भजन में मन आदत बनाओ, जीवन को ये भक्ति में बनाने का आदत करना। हाँ, अगर कोई स्वभाव ऐसा है उसको धीरे धीरे सुधार करके देखिए। हमारे है ना ये गांधीनगर में कितना आदत खराब उनका हो गया, जब भी देखो सब झगड़ती रहती। हमारे क्या नाम है, यानी कि जब तक झगड़ने ले 2 चाय पानी मजा नहीं आएगा, है कि नहीं? हरि नारायण हरि नारायण। मेरा कहने का मतलब ये है, आप लोग कहीं भी जाओ, कहीं से मतलब नहीं आपको, लेकिन मेरा कहने का मतलब अब संभल करके भजन भक्ति पूजा पाठ में ज़्यादा मन को लगा। ये लोग कल गए थे शादी में, कहाँ रात 1 बजे 2 बजे तक, और तो लोग गए 3-4 ठो, कहाँ रिक्शा वाला कहाँ घुमा रहे, बोल रहे थे 2-3 कौन सा बड़ा जाकर शादी में जाकर ये करके आ गया है, तुम लोग कोई मालूम नहीं दुनिया कहाँ पर ऐसे गुंडा बदमाश रिक्शा वाला मिल गया, लेकर कहाँ पर बहका करके भटका देगा, हो जाएगा कल्याण जी तुम्हारा, समझे? औरत लोग को बड़ी सावधानी से तो घर से कदम निकालना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहाँ भी निकल गया, कहाँ भी चला गया। हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण। तो मेरा कहने का मतलब ये है, सावधान, अपने जीवन को जो है अब भक्ति में केंद्रित करे, भक्ति भजन में, पूजा में, पाठ में, जप में, तप में। अरे आप लोग क्या कहता, अभी मैं पुराण शास्त्रों का पढ़ना भी कम कर दिया है, नहीं तो मैं साधु वेद पुराण शास्त्र कुछ ना कुछ पढ़ता रहे, मैं सोचा कि वो सब भी बंद करके हरि नाम जपे, और उसमें पढ़ने लग जाओ तो उसमें टाइम जाता है, ठीक है भगवान के वही है, लेकिन उससे तो अच्छा हरि नाम है ना। भगवान का नाम जब सब जान लिया है, सुन लिया, कितना वो सब पढ़ता रहेगा। देखिए हरिनाम का कितना महिमा वर्णन किया गया, 15 दिन तक हरिनाम का महिमा वर्णन किया गया। अब हरिनाम में मन लग जाने चाहिए। तो हमारा स्वभाव क्या हो, चलते चलते भी राम नाम निकले, बैठते उठते राम नाम निकले, सोते भी राम नाम निकले। आप लोग किसी गांव में जाओ, अपने गांव में जाओ, गांव में घूमने जाते हैं ना, गांव में जाओ तो 4-5 बुढ़ा बुढ़ी गांव का इकट्ठा करके वहां भी हरि कीर्तन चालू कर दीजिए, ऐसा आदत तो होना चाहिए। नहीं कि गांव जाने के बाद उधर से बुढ़ा बुढ़ी 4 आएंगे, कैसे हो ऐसे हो ऐसे हो, तुम भी उसमें शामिल हो गया, वही दुनियादारी की ही चर्चा में वो लोग के साथ मिल करके उनके जैसे बन गया, तो तुम में उनमें फर्क क्या रह जाएगा? मान लिया हम साधु संत हैं, कोई भगत आया हमारे पास बाहर से, आ करके अपना दुनियादारी के बैंक बैलेंस का, अपने जो है बिल्डिंग का, अपने बिजनेस का सब बात छेड़ दिया। ठीक है बोल दिया भाई, ठीक है वो सब छोड़िए दुनियादारी, अब हरि नाम जपी, धाम तीर्थ फिर्थ किया कि नहीं, अब हम पलटी करेंगे, उसको बदलेंगे, उसका मुद्दा बदल करके उसको भक्ति की चर्चा सुनाएंगे ना। हाँ बिल्डिंग इतना हो गया, वहाँ इतना पैसा मिलता है, वहाँ पर इतना मिलता है, वहाँ रूम इतने लाख में मिलता है, वहाँ इतना मिलता है, तुम एक रूम ले लो, एक दुकान खोल लो। बोले बाबा जी भी तो हमारे भी चाहिए चर्चा करना है, ये हो जाएगा ना।
इसलिए आप लोग को अगर गांव में जाओ तो वहां पर 4-5 बुढ़ा बुढ़ी इकट्ठा करके हरि कीर्तन कर दिए। क्यों बूढ़ी भाई, धाम किए हो कि नहीं, तीर्थ किए हो कि नहीं, बद्रीनाथ गए कि नहीं, जा करके प्रयागराज में स्नान कर लीजिए। नहीं जा पा रहे तो हरि नाम जप लीजिए, हरि नाम जपने से बड़ा कल्याण होगा। ये इसे कहकर उसको भी भक्ति में लगाने, स्वभाव यही से होने चाहिए। आपके घर में भी कोई मेहमान आ गया, देखे भक्ति वाला नहीं है, तो भी उसके पास बैठ करके भगवान की चर्चा करने का, राम नाम थोड़ा जपते हैं कि नहीं, मंत्र दीक्षा लिए है कि नहीं, कौन सा मंत्र लिए हैं, न आए तो भगवान अरे बचा गए, ना हुए तब गया। अरे मैं तो अच्छा ना माला जब चढ़े अच्छे से होगा। हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण। मैं इसलिए वर्ण कर रहा हूं, अगर ये सब कंट्रोल नहीं किया स्वभाव बन जाता है, ये अगले जन्म तक ये पूरा काम करता है। और जब स्वभाव कोई परिपक्व हो जाएगा फिर छूटेगा नहीं। ये आप लोग कहानी बताया था ना एक छोटी सी, हमारे जो कालिदास जी महाराज, कालिदास बड़े कवि हुए, सरस्वती माता के भक्त हुए। तो रास्ते में जा रहे थे, एक जो है भेड़ बकरी चराने वाला गडरिया, गडरिया है कहते, वो जो है भेड़ बकरी चरा रहा था, आप बहुत टेंशन में बैठा हुआ था। तो कालिदास जी ये बोले कि क्यों, क्या सोच रहे हो, क्या टेंशन ले हो, लग रहा है बहुत चिंता में हो। ना महाराज, लड़की की शादी करना है लेकिन कोई माल पानी की कोई व्यवस्था हो नहीं पा रहा है। तो कालिदास जी ने कहा एक काम करो कि मैं जा रहा हूँ राजा के पास, राजा मेरा चेला है, कलकत्ता के बंगाल के राजा कालिदास जी के चेला है, मैं जा रहा हूँ, अगर एक काम करोगे तो तुमको बहुत सारे माल पानी मिल जाएगा, लड़की का शादी हो जाएगा। क्या करना होगा महाराज, ना बस ऐसे भगवा वस्त्र पहन लो, लंबा थोड़ा तिलक काट दो, साधु बन जाओ, मेरे साथ चलो, मैं बोलूंगा कि हमारे गुरु जी आए हैं हमारे साथ, मेरे गुरु जब आप हो जाओगे पूरा, और जितने लोग हैं मेरे से ज्यादा आपको सम्मान करेंगे। महाराज मैं आपका गुरु बनूं? हाँ, अरे एक दिन के लिए बन जाना, क्या फर्क पड़ता है, माल पानी मिलेगा, दक्षिणा पानी लेकर लड़की की शादी करने लगे, ठीक है। अब कालिदास जी कपड़ा पहना दिए, तिलक लगा दिया, साधु बना दिया। गडरिया जिंदगी भर बकरा भेड़ तो चराए तो उसको साधु बनेगा तो क्या, इतना ढंग तो है नहीं चलने का, बैठने का, उठने का, लेकिन कैसे कैसे तुलसीदास जी लेके पहुंच गए। अब बोले कि चुप एकदम जो शांति से बैठने का, बड़ा गंभीर मुद्रा में बैठने का, चंचल दिमाग नहीं करने का, सब समझा दिया था। जैसे पहुंचे तो सब स्वागत करने के लिए आए, राज परिवार चला है तुलसीदास जी के, कालिदास जी के। तो कालिदास जी कह लगे नहीं, मेरा स्वागत बाद में, पहले गुरु जी का, ये हमारे गुरु जी है साथ में आए हैं, इनका स्वागत तो पहले करो। अच्छा आपके भी गुरु आए हैं, धन्य, हम धन्य हो गए। तो पहले लेकर के वो जो गडरिया था उसको सिंहासन पर बैठा दिए, कालिदास जी नीचे बैठे, चला है, पूरा राज परिवार एक से एक सब जो है, दास दासियां चमकीला कपड़ा पहने हुए हैं, एक से एक सब आ रहे हैं, सब उनके पहले उनके चरण धोया गया। वो जिंदगी में कहीं उसका गोड़ धोया नहीं था कोई जंगल में भटकते भटकते थे, हाथ पर जो फटा फटा था सब पहली बार सो हो रहा है। फिर उसको माला पहनाया गया, उसको टाइम लग रहा है, फिर उसको दक्षिणा पसीना चढ़ रहा है। ये सब पूजा कार्यक्रम सब जो हो रहा था, वो सोचा कि यहाँ पर मैं बहुत टाइम बिता दिया, मेरा जो बकरा बकरी छोड़ के आया हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ सब चल गए होंगे।
अब देखिए सिंहासन पर बैठा है, लेकिन वो सोच रहा है वहां बैठे बैठे। अब सोचते 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 इतना मगन हो गया, वो भूल गया कि मैं सिंहासन पर बैठा हूं। वो सोचते सोचते पहुंच गया, सब बकरा बकरी इधर उधर हो गए होंगे। ये जो रामू नाम का बकरा बड़ा बदमाश है, वो तो नदी किनारे ही जाके चलता है, कहीं गिर पड़ेगा तो बह जाएगा। ऐसे सोचते 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 उसको लगा जैसे रामू नाम का बकरा गिरने वाला है। तो आंखें बंद कर दिया, तो विचार करते 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 कहने लगा, तर तर तर। है ना, गडरिया लोग जब बकरी को भगाने का हो, हटाने का हो, बुलाने का हो, तो ऐसे कहते हैं। और जैसे कहने लगे, कालिदास जी घबरा गए, थोड़ा सा हाथ में से क्या जाके सब लोग जो है इतने राज परिवार थे, अरे ये तो गडरिया का लोग ऐसे कहते हैं, क्या ऐसे तर तर कर रहे हैं। अब जो है किसी ने पूछ दिया, महाराज आपके गुरुजी ये क्या आवाज निकाले, तर तर करके, ये तो गडरिया लोग का आवाज है, हमको समझ में नहीं आया। तो कालिदास विद्वान थे ना, बोले कि नहीं 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 नहीं, आप लोग नहीं समझे, आपने उनकी इतना सेवा किया, इतना दक्षिणा चढ़ाया, इतना स्वागत किया, इसलिए वो आशीर्वाद दे रहे हैं, आपका पूरा 21 पीढ़िया के सब तर जावे। तर तर मतलब सब तर जावे, सियावर रामचंद्र की। अच्छा 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 अच्छा, धन्य धन्य हमारा। अब कालिदास जी कैसे कैसे संभाले, माल बत्ता लेकर आए बाहर, बोले कि वहां पर तर तर करना जरूरी था क्या है ना, क्या करूं, वहां तो बैठा था, लेकिन मेरा मन बकरा में चले गया था। अब वहां पर इतना मगन हो गया, वो बकरा रामू नाम का बकरा बड़ा बदमाश है, वो भागता रहता है, इसलिए मैंने सोचा कि उसको भगा रहा हूँ। इन्हें बैठा था वहां, लेकिन मन चला गया था, इसलिए ऐसे भाव तर तर कर दिया। यानी कि देखिए, साधु वेश में बना करके राजा के सिंहासन में बैठा देने के बाद भी गडरिया का जो आवाज निकालने का स्वभाव उसका नहीं गया। सियावर रामचंद्र की ये आदत है। इसलिए स्वभाव ऐसे बनाओ जो भगवान का भक्ति का आदत हो जाए, भजन का आदत हो जाए, पूजा पाठ का आदत हो जाए, नाम जप का आदत हो जाए। सोचते ही प्रभु का ध्यान आए, सोचते ही प्रभु का नाम जप हो, सोचते ही मुंह से हरि नाम निकले। देखिए नारायण जी जहां भी जाओ नारायण नारायण नारायण, जहां भी जाओ नारायण नारायण नारायण, है कि नहीं? आप लोग के मुख से भी जब भी देखो जय श्री राम, जब भी देखो जय सीताराम, जय सीताराम, ये सब जो है एक दूसरे को मिल करके आवाज निकालनी चाहिए। तो ये जो है स्वभाव, यहाँ पर माता सती जो है सीता का वेश तो बना लिया, लेकिन स्वभाव आदतें छोड़ नहीं पाई। चलने का बोलने का ढंग वो सीता का था नहीं। माता सीता तो राम जी पीछे पीछे चलते हैं, ये तो आगे हो ही चली पंथ दई। और ये बोलने का ढंग होता ना सबका, आप क्या ढूंढ रहे हैं, मैं तो वहां पर घूम रही थी, देखो आ गई। सीता जी कभी ऐसे उच्च आवाज में सामने कहते नहीं, तो बड़ा मर्यादा में एकदम बात करते। तो भगवान जो है समझ गए, यहाँ पर जो है सीता नहीं है, स्वयं भगवती जो है अम्बा सती जो है सीता का वेश बना करके जो है आई है, इसलिए भगवान ने जो है प्रणाम कर लिया। आई तुलसिदास जी लिख रहे हैं, जोरी पानी प्रभु कीन्हे प्रणाम,
राजा राम 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 सीता राम राम अकेले कहाँ घूम रहे हैं, भगवान शंकर कहाँ गए, ये कौन सा वेश बना लिया। भगवान ने इसे खाकर प्रणाम कर लिया। आजो पाए प्रभु दीन प्रणाम, सीता पर जो है भगवान राम ने सती को जो है प्रणाम किया और कहा देवी कहाँ अकेली घूम रही है, भगवान शंकर कहाँ है, ये क्या वेश बना लिया है किसका। ऐसे कहकर भगवान राम ने जो प्रणाम किया तो सती जो है सोचे कि अरे ये तो पहचान गए क्या, भागी वहां से। लेकिन इतना होने के बाद भी अब भाई तो पहचान गए तो समझाना चाहिए कि अंतर्यामी है ये। लेकिन क्या सोच रही है देखिए, क्या मालूम वेश बदलने समय देख लिया होगा। ये जो अविश्वासी लोग होते हैं ना, भगवान को नहीं मानते, उनको अब कितना भी समझाओ किधर से भी कहां से निकालेंगे। नारायण नारायण। अब जा रही है लेकिन मन में सोच रही है, लगता है वेश बदलने समय देख लिया होगा, इसलिए कहा है कि देवी आप अकेले घूम रहे हैं तो शंकर जी कहाँ गए। लेकिन भगवान राम ने सोचा इनके मन में पूर्ण विश्वास जगाना जरूरी है। वो विश्वास नहीं कर रही है लेकिन विश्वास जगाना परमावश्यक है, जिससे कि मेरे को असली रूप में मेरा पहचान जाए। तो भगवान ने ये है सती के मन में विश्वास जगाने के लिए विश्व रूप दर्शन कराया। श्यावर रामचंद्र की जय। सती माता देख रहे, इधर से देख रहे राम लखन सीता रहे, इधर से देख रहे राम लखन सीता, इधर से देख रहे राम लखन सीता। अभी भी सीता को ढूंढ रहे थे, अभी देख रहे। एक जगह देखा स्वयं ये है भगवान राम सीता बैठे हैं, ब्रह्मा शंकर आदि आदि उनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी आरती कर रहे हैं। इधर देखा स्वयं राम सीता बैठे हुए हैं, समस्त ऋषि मुनि महात्मा उनके पूजन कर रहे हैं। एक जगह देखा राम जो विश्वरूप में, उनके जो है कण कण में, शरीर के अंग अंग में चंद्र है, सूर्य है, ग्रह है, नक्षत्र है, सागर है, यानी विराट रूप जैसे अर्जुन को दिखाया था ना भगवान को, ऐसे ही दिखाया। तब ये है शक्ति को मालूम पड़ा ये राम कोई साधारण नहीं है, मैं बड़ा गलती किया। तुरंत प्रणाम करके भागी। भगवान ने उनके मन में विश्वास जगा दिया।
अब जाकर तो बोलना चाहिए हाँ प्रभु जो आपने कहा था ठीक है, इसे कहना चाहिए ना। लेकिन देखिए यहाँ पर एक बुद्धि भ्रष्ट इतना है, जैसे पहुंची शंकर जी ने कहा क्यों जी देवी परीक्षा लिया ना, कछु न परीक्षा ली नहीं गोसाई की प्रणाम तुम्हारे ही नहीं। नहीं कोई परीक्षा नहीं लिया, आप जो कह रहे ठीक है, कोई परीक्षा नहीं लिया, झूठ बोलिए। भगवान ने जब दर्शन कराएंगे तो बोल देना चाहिए हाँ भाई विश्वरूप दिखाया, आप जो कहा ठीक है, बात खत्म हो जाता ना। लेकिन अक्कड़ है, क्या करें, एक बार बुद्धि जब भ्रष्ट हो जाता है, माया में जी वशीभूत हो जाता है, फिर उनका हर एक बिगड़ता जाता है। हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण। अब भगवान कितने कृपालु है, सत्य के मन में शंका न रहे, इसलिए चमत्कार दिखाई दिया है। चमत्कार दिखाना कोई साधारण बात नहीं। ये आप लोग भजन कीर्तन पूजा पाठ जो कर रहे हो, लेकिन पूर्ण विश्वास अभी नहीं हुआ है। पूर्ण विश्वास 100% विश्वास शब्द नहीं, लेकिन कहीं भगवान दर्शन दे दिया, आप कह देंगे आपके ऊपर प्रसन्न हो, क्या वरदान मांगते हो मांगो। ऐसे एक दिन आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, आपको वरदान दे देंगे, तो उसी दिन से आपका भाव विश्वास कैसे होगा। अभी ये है बढ़ेगा कि नहीं। अभी तो हाँ बहन जा रहे हैं मंदिर में, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, क्या मालूम कुछ होगा कि नहीं होगा। महाराज कह रहे हैं, क्या मालूम है राम नाम के बारे में, ये तीर्थ घूमने से कुछ होगा कि नहीं, क्या मालूम। कह रहे था हम लोग उसको जा रहे हैं, कोई भगवान है कि नहीं पता नहीं। ये भी मन में कभी कभी आता होगा, आता है। मुक्ति गति होगा कि नहीं क्या मालूम, ऐसे भी शंका है कि नहीं। लेकिन अगर आपके सामने साक्षात राम प्रकट हो जाएंगे कि तुम्हारा धनुर्बाण ले करेंगे, तो उसी दिन से आपका विश्वास पक्का हो जाएगा। सियावर रामचंद्र की जय। आपका कोई एक दो संकट निवारण हो जाए, आपका कोई विपत्ति आया, संकट आया, मुसीबत आया, आपने भगवान को पुकारा, भगवान ने दूर कर दिया, आपका विश्वास बढ़ जाएगा। इधर उधर भटका, बहुत तरह इधर उधर दौड़ा, लेकिन कहीं भी आपको सहारा नहीं मिला, भगवान को याद करते ही तुरंत काम बन गया, तो विश्वास ही बढ़ता जाता है। भगवान ने सत्य के साथ ही किया था, और सब भक्तों के साथ करते हैं। जब कोई भक्त भक्ति करता है, देखिए प्रहलाद के साथ कितना भगवान ने चमत्कार किया। ऐसे भगवान से आप लोग की प्रार्थना करो, प्रभु भजन कीर्तन पूजा पाठ बहुत दिन से कर रहे हैं, कम से कम कभी एक झलक दर्शन दे के या कोई चमत्कार फमत्कार थोड़ा कर दो, इससे कि हम लोग का विश्वास और बढ़ जाए। ऐसे भगवान से प्रार्थना करने का कभी हुआ कि नहीं आप लोग के जीवन में कोई चमत्कार फमत्कार हुआ कुछ, कहीं हाथ उठा के? अच्छा चमत्कार, वाह वाह, तो अनुभव हो गया आपको पूरा। भगवान ने कोई संकट ऐसे निवारण कर दिया होगा, कुछ ऐसी घटना भगवान के भरोसे में ऐसे रहते हैं ना बहुत सारे कार्य। हमारे तो हजारों बार हुआ है, कोई गिनती नहीं, इसलिए पूर्ण हमारे। तो ऐसे भगवान से और प्रार्थना करो, प्रभु आपका भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, कभी थोड़ा बड़ा कुछ ऐसे चमत्कार, कुछ अकेले में, ज्यादा नहीं, अकेले में जो सोए रहेंगे, सब लोग सोए रहेंगे, उठ कर बैठे भगवान प्रार्थना करने का, प्रभु कोई देख नहीं रहा है, थोड़ा झलक दिखा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे भगवान प्रार्थना करने का एक दो बार अगर आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घट गया ना, देखो फिर आपका भक्ति सब बढ़ जाएगा, चमत्कार। लेकिन यहाँ पर माता शक्ति को दिखाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जाकर शंकर जी को झूठ बोल लिया, और शंकर तो अंतर्यामी है, जान लिया कि शक्ति झूठ बोल रही है, लेकिन कुछ बोला नहीं। मन में जो है बड़ा दुखी हुए, ये मेरी बात नहीं मानी, झूठी बोल रही है। सबसे बड़ी गलती काम किया, सीता का रूप बना लिया। भगवान सीताराम को जो है शंकर जी पिता माता के समान मानते हैं। अब जो है सत्य ने सीता को जो है मेरा माँ का रूप धारण कर लिया, इसलिए अब इसके साथ में पति पत्नी का संबंध ऐसे नहीं होगा। इसी प्रकार जो है संकल्प कर लिया, और भगवान जो है सती के साथ कैलाश की ओर चले। हाँ 1-2 मिनट हरिनाम जप गई, फिर जो है आप लोग जो है कल
हे देवी मैया दिल्ली में दिया न बाजा लाई दे। हे देवी मैया दिल्ली में दिया न बाजा लाई दे। हे देवी मैया दिल्ली में दिया न बाजा लाई दे। हे देवी मैया दिल्ली में दिया न बाजा लाई दे। हे देवी मैया मेरी फूल बगिया में फूलवा खिलाई दे। मेरी फूल बगिया में फूलवा खिलाई दे। हाँ मेरी फूल बगिया में फूलवा खिलाई दे। मेरी फूल बगिया में हे देवी मैया दिल में दिया जलाई दे। पी करके विषय का प्याला दिन रात हो रहा हूँ मतवाला। पी करके विषय का प्याला दिन रात हो रहा हूँ मतवाला। जरा भक्ति का रस दिलाई दे। ओ देवी मैया दिल में दिया न जलाई दे। जरा भक्ति का रस तू पिलाई दे। ओ देवी मैया दिल में दिया न जलाई दे। देवी मैया दिल में दिया राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राम सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, बोलिए अम्बे माता की जय। हाँ